सनातन संसार में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक हिंदू धर्म की गहन खोज शुरू कर रहे हैं। हिंदू धर्म सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एशिया से उत्पन्न आस्तिक और नास्तिक धर्म परंपराओं की एक विशाल श्रृंखला को समाहित करता है। इसमें जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी पहचान है। अपने मतभेदों के बावजूद ये परंपराएं शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रही हैं, अक्सर सहज रूप से मिश्रित होती हैं और करुणा, प्रेमपूर्ण मित्रता और बहुलता की मूल अवधारणाओं को अपनाती हैं। यह एकता इस विश्वास पर आधारित है कि हर जीवित प्राणी एक ही बहुविविधता का हिस्सा है। हिंदू धर्म परंपराओं की समृद्ध और विविध विरासत में तल्लीन होने के लिए हमारे साथ जुड़े। आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए अविश्वसनीय रूप से रोमांचक कुछ है, लेकिन सबसे पहले मेरे पास एक विशेष घोषणा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन ग्रंथों की हमारी समझ को फिर से देखने और गहरा करने की उत्सुकता बढ़ रही है। विशेष रूप से हम यह पता लगा रहे हैं कि वेदों में आधुनिक विज्ञान किस प्रकार प्रतिबिंबित होता है। और अंदाजा लगाइए क्या, हमारे पास अपने सदस्यों के लिए एक विशेष वीडियो है जो आकर्षक ऋग्वेद में सृष्टि की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। हिंदू धर्म को समझना। हिंदू धर्म परंपराएं अवलोकन, अध्ययन, तर्क और चर्चा के आधार पर अविश्वसनीय रूप से विविध हैं। कुछ शिक्षाओं को प्रकट माना जाता है, जबकि अन्य दार्शनिक जांच के माध्यम से विकसित की जाती हैं। ये विविध दृष्टिकोण व्यक्तियों को जीवन के माध्यम से समग्र रूप से प्रगति करने में सहायता करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन परंपराओं में अंतिम लक्ष्य हमारे कार्यों, कर्म के कारण उतार चढ़ाव, दुख के दोहराव वाले चक्रों, संसार से मुक्ति, मोक्ष को प्रबंधित करना या प्राप्त करना है। वैश्विक उपस्थिति और विविधता। हिंदू धर्म परंपराएं प्राचीन, औपनिवेशिक और आधुनिक प्रवासियों के कारण दुनिया भर में फैल गई हैं। इस वैश्विक फैलाव के परिणामस्वरूप एक समृद्ध ताने बाने का निर्माण हुआ है। हिंदुओं के बीच विश्व दृष्टि, संस्कृतियाँ, भाषाएं और व्यंजन। यह विविधता इन परंपराओं की अनुकूलनशीलता और लचीलेपन को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि वे अपने मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में कैसे पनपते हैं। स्वसंवर्धन और कल्याण। प्राचीन काल से हिंदू शिक्षाओं ने आध्यात्मिक प्रगति के लिए मानव रूप की अद्वितीय क्षमता पर प्रकाश डाला है। यह विश्वास शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन वाक्यांश में समाहित है, जिसका अर्थ है कि शरीर धर्म का अभ्यास करने का प्राथमिक साधन है। समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार, शारीरिक गतिविधि और जीवन शैली में संतुलन प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। शारीरिक फिटनेस, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता आपस में जुड़ी हुई हैं, और हिंदू प्रथाओं का उद्देश्य समग्र कल्याण प्राप्त करने के लिए इन पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करना है। मानव कल्याण की परस्पर जुड़ी प्रकृति। प्राचीन हिंदू शिक्षाएं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के परस्पर जुड़ाव को पहचानती हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ शरीर को स्थिरता के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। भावनात्मक उत्तेजना शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, और इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को भी समान महत्व दिया जाता है। किसी व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए इष्टतम संतुलन खोजने के लिए बुद्धि को ऊपर उठाना एक केंद्रीय फोकस है, जो समग्र प्रगति को बढ़ावा देता है। करुणा और समझ। हिंदू धर्म दया, करुणा और समझ जैसे मानवीय मूल्यों को तर्क और कारण के सिद्धांतों के साथ सहजता से एकीकृत करता है। ये शिक्षाएं शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दिशा में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करती हैं। इन मूल्यों को अपनाने से हिंदुओं को एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है, जिससे बहुविधता के साथ एकता और परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिलता है। हिंदू परंपराओं में उपचार विज्ञान। प्राचीन काल से हिंदू परंपराओं ने विभिन्न उपचार विज्ञान विकसित किए हैं। चरक, सुश्रुत और भेला जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने आयुर्वेद चिकित्सा की एक व्यापक प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, ने कई शल्य चिकित्सा तकनीकों का बीड़ा उठाया जो आधुनिक चिकित्सा को प्रभावित करना जारी रखती हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत इतने मजबूत हैं कि उनकी प्रासंगिकता सहस्राब्दियों से बनी हुई है। हिंदू दर्शन में बीमारी के कारण। हिंदू दर्शन बीमारी के 3 मुख्य कारणों की पहचान करता है। आध्यात्मिक, शरीर मन द्वारा होने वाली बीमारियां, जिनमें जन्मजात स्थितियां,
जीवन शैली विकल्प और प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शामिल है। इस श्रेणी में निष्क्रिय स्थितियां भी शामिल हैं, जो समय के साथ प्रकट हो सकती हैं। आधि भौतिक बाहरी कारकों जैसे चोट, संक्रमण, विषाक्तता या अन्य प्राणियों के कारण होने वाली बीमारियां। अधिदैविक समय, स्थान और परिस्थितियों से प्रभावित परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बदलते मौसम या ब्रह्मांडीय विकिरण। हिंदू बीमारी को सजा के रूप में देखने के बजाय किसी की स्थिति को बदलने के लिए कार्रवाई पर जोर देते हैं। विशेषज्ञ हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है और वैकल्पिक उपचार चिकित्सा उपचारों को ठीक करने के लिए पूरक हो सकते हैं। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में आध्यात्मिकता की भूमिका। हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता उद्देश्य और बहुविधता की प्रकृति के बारे में गहन अस्तित्वगत प्रश्नों को संबोधित करती है। कल्याण बनाए रखने के लिए उद्देश्य की भावना आवश्यक है। हिंदू शिक्षाएं सतही पहचान से परे खुद को समझने को बढ़ावा देती हैं और संतुलित मन और शरीर के माध्यम से समग्र कल्याण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आध्यात्मिकता स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से अलग नहीं है, बल्कि गहराई से जुड़ी हुई है, जो आत्म साक्षात्कार और समग्र स्वास्थ्य की ओर किसी की यात्रा को बढ़ाती है। पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ। हिंदू कई पारंपरिक उपचार पद्धतियों पर भरोसा करते हैं, जो सहस्राब्दियों से विकसित हुई हैं। आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जो संतुलित मन और शरीर को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह 3 दोषों वात, पित्त और कफ के आधार पर उपचारों को वर्गीकृत करता है, जो शरीर के मूलभूत निर्माण खंड है। आयुर्वेद शरीर और मन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आहार और शारीरिक दिनचर्या सहित दैनिक और मौसमी दिनचर्या के महत्व पर जोर देता है। उपचार व्यक्ति की अनूठी संरचना के अनुरूप होते हैं, संतुलन को बढ़ावा देते हैं और बीमारी को रोकते हैं। सिद्ध चिकित्सा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। आयुर्वेद के साथ समानताएं साझा करती है, लेकिन इसमें अलग अलग विशेषताएं भी हैं। यह एक स्वस्थ जीवन शैली के हिस्से के रूप में नैतिक सिद्धांतों, यम और नियम के पालन पर जोर देता है। सिद्ध चिकित्सक अपने उपचारों में कई तरह के बाहरी अनुप्रयोगों और पशु उत्पादों का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली भी 3 दोषों पर आधारित है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए असंतुलन को ठीक करना है। योग संस्कृत में मूल शब्द युद्ध से लिया गया है, जिसका अर्थ है एकजुट होना। यह एक समग्र अनुशासन है जिसमें शारीरिक मुद्राएं, आसन, नैतिक सिद्धांत, यम और नियम, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम, संवेदी नियंत्रण, प्रत्याहार, एकाग्रता, धारणा, ध्यान और अंततः ईश्वर के साथ मिलन, समाधि शामिल हैं। आसन का अभ्यास कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे लचीलापन बढ़ाना, मांसपेशियों की टोन में सुधार, निम्न रक्तचाप और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि। योग का व्यापक दृष्टिकोण स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को संबोधित करता है, जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। समग्र उपचार। हिंदू परंपराओं में उपचार को शरीर, भावनाओं, मन, बुद्धि, चेतना और स्वयं के बीच संतुलन बहाल करने के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सक अक्सर समग्र उपचार प्राप्त करने के लिए औषधीय उपचारों के साथ साथ ध्यान, आराम और संवेदी अभाव की सलाह देते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण मानता है कि सच्चा कल्याण किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सभी पहलुओं को शामिल करता है। ठीक होना या ठीक होना का क्या मतलब है? ठीक होना और ठीक होना के अलग अलग संदर्भगत अर्थ होते हैं, जो इस्तेमाल की जा रही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर निर्भर करता है। सभी पारंपरिक प्रणालियां बीमारी के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण साझा करती हैं। हिंदू परंपराओं में उपचार का मतलब असंतुलन को ठीक करना और किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच सामंजस्य बहाल करना है। आयुर्वेद और सिद्ध प्रदाता अक्सर इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचारों के संयोजन की सलाह देते हैं। हिंदू रोगियों के लिए चिकित्सक की मार्गदर्शिका। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा से परिचित होकर हिंदू रोगियों की बेहतर सहायता कर सकते हैं। कर्म, धर्म और जीवन के चरणों जैसी हिंदू अवधारणाओं को समझना आध्यात्मिकता, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में चर्चाओं को बढ़ा सकता है। हिंदू अपने स्वास्थ्य के प्रबंधन में अपनी सक्रिय भूमिका को पहचानते हैं और पारंपरिक प्रथाओं के प्रति प्रदाता का खुलापन विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकता है। निष्कर्ष। हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराएं स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और आध्यात्मिकता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक प्रथाओं के साथ एकीकृत करके दुनिया भर के हिंदू अपने विविध और गतिशील समुदायों में पनपना जारी रखते हैं। हिंदू धर्म परंपराओं का समग्र दृष्टिकोण जीवन के सभी पहलुओं के परस्पर संबंध पर जोर देता है
जो एक संतुलित और पूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो दुनिया की आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में और अधिक जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल्पना कीजिए कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से गोता लगाएंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में आपको देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।